ये जो नंबर है 2D ज्योमेट्री के दे रखे हैं, हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। 2D ज्योमेट्री का कैसे पता चला ये 2D ज्योमेट्री है? अगर कोऑर्डिनेट आपको दो ही दे रखे हैं, दो ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो समझिए 2D ज्योमेट्री है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ऐसे दिए होते, सपोज करो 2, 3, 4, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट x को डिनोट करता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y को डिनोट करता है और तीसरा वाला कोऑर्डिनेट z को डिनोट करता है, तो हम बोलते हैं 3D की बात कर रहे हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। क्योंकि इधर दो ही कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर हम 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। अब हमें इन चारों पॉइंट्स को आप कहां पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बहुत इजी है। अगर किसी ने नंबर लाइन ड्रॉ भी नहीं करना आता है तो इसी एक वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो देखिए नंबर लाइन में 2D ज्योमेट्री में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। ये जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसको 0,0 बोलते हैं। अगर हम इससे राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम इसी 0 ओरिजिन वाले पॉइंट पे, ओरिजिन का मतलब वो पॉइंट जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, अगर हम इस ओरिजिन वाले पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर सिमिलरली हम इस पॉजिटिव ओरिजिन वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ चलते हैं तो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर हम इसी ओरिजिन से नीचे की तरफ चलते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव वाई एक्सिस। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम ईस्ट डायरेक्शन भी बोलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम वेस्ट डायरेक्शन भी बोलते हैं। पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस को हम नॉर्थ डायरेक्शन भी बोलते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम साउथ डायरेक्शन भी बोलते हैं। ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ। अब ये क्या है, ये 2D ज्योमेट्री टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये हो गया पहला पार्ट, ये इसका हो गया सेकंड पार्ट, ये उसका हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमते हैं। ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया अपने 2D ज्योमेट्री को 1, 2, 3, 4। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे अगर क्वाड्रेंट को काउंट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, घड़ी से चलने की अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन को हम, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, अगर हम घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलते हैं। तो ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अगर कोई आपसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूछे तो आप उसमें भी बता सकते हो। अगर आपसे कोई क्वाड्रेंट पूछे तो आप ये भी बता सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है। अगर आपसे एक्सिस के बारे में पूछे, एक्स एक्सिस कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सा होता है और नेगेटिव वाई एक्सिस कौन सा होता है, तो आप वो भी बता सकते हो। इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीजें पता चल गई। आप चलते हैं इस नंबर्स पर। तो देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में, ये जो क्वाड्रेंट है, आप इस क्वाड्रेंट को देखिए, इसमें देखो एक्स का कौन सा एक्सिस कवर हो रहा है, पॉजिटिव वाला, और वाई का भी कौन सा एक्सिस कवर हो रहा है, पॉजिटिव वाला। तो देखिए 2,4 जो नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, वो इस कहीं क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। और इसमें क्या है, आपको x वाला जो है वो 2 डिस्टेंस चलना है। सपोज करो ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये 2 हो गई, और y वाला 4 चलना है, 1, 2, 3, 4। सपोज करो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4। तो 4 वाला पॉइंट और 2 वाले पॉइंट को आपस में मिला दोगे, जहां पर ये मिल जाएंगे पॉइंट, वो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है आपका -1,3। तो देखिए इसमें x क्या है, नेगेटिव। तो देखो x नेगेटिव कहां पर है, ये वाले क्वाड्रेंट में, मतलब मुझे x में तो इधर चलना है। अब y क्या है इसका, पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव ऊपर है नीचे है, तो ऊपर पॉजिटिव है, तो मतलब ये वाला नंबर कहां पर लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछा गया कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हो। ऐसी थर्ड वाले नंबर को देखो, -1 और -3, x का क्या है, नेगेटिव, तो x के नेगेटिव एक्सिस पे चला, और y का भी क्या है, नेगेटिव एक्सिस। तो y का नेगेटिव एक्सिस कहां है, ऊपर है क्या, नीचे है, तो नीचे y के एक्सिस पे आया, तो ये कहां पर आएगा नंबर, ये नंबर इधर आएगा। सिमिलरली अब मैं फोर्थ वाले नंबर पे चल रहा हूं, 4,-2, इसका x कौन सा, x कैसा है, पॉजिटिव है, तो x तो पॉजिटिव में चलेंगे, और y क्या है इसका, नेगेटिव। नेगेटिव y कहां होता है, नीचे होता है, तो ये वाला नंबर कहां मिलेगा, नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो आप डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अगर x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, x और y, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।